ये है मेरे मेहमान जिनको देखकर और जिनको सोचकर ही चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है, और ये उन खुशनसीब लोगों में से हैं जो लोगों को मुस्कुराने पर मजबूर कर देते हैं। और इसमें कमाल इनकी स्पॉन्टेनिटी का और इनकी बहुत ही खूबसूरत अंदाज का है, जिस तरह से परफॉर्म करते हैं और ये अपने इस अंदाज पे खासे कॉन्फिडेंट हैं। मेरे साथ हैं आज जनाब अदील हाशमी साहब। अस्सलाम वालेकुम। जनाब अली, आपको कॉम्पेयर कहूँ, एक्टर कहूँ, मॉडल कहूँ, क्या कहूँ? ये जो आपने क्लिप्स दिखाए मेरे तो ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का नीचे रह गया। ये पता नहीं कहाँ से आप लोगों ने ये इतनी पुरानी चीजें निकाली हैं। हाँ, हम तो बहुत शुक्र करें और भी पुरानी। अरे यार, वो थोड़ा से कुछ पर्दों पे ऐब रहने दें, कौम के सामने कुछ जोड़े, बस जो बीत गई सो बात गई। अच्छा, मैं अभी जो बात कह रही थी अदील कि चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है, ये बहुत बड़ी सिफत भी है और ये बहुत बड़ी खराबी भी है। इससे कि बहुत सारी लड़कियां जो हैं वो आपको देख के मुस्कुराना शुरू कर देती होंगी, जिनको आप मुतासर करना। ये तो अच्छी बात है, मुस्कुराना चाहिए उनको, लेकिन मुझे वैसे खुशी होती है। हालांकि कभी कभी लोग ये समझते हैं कि यार सीरियस भी हो जाना चाहिए, या लेकिन मुझे अच्छा लगता है क्योंकि मैंने ये पढ़ा था कि अगर आप मुस्कुराहट बांट सकते हैं तो वो एक तरह का सदका देना भी है। तो अच्छा है, अगर सदका मेरा उतरता जाए इस तरह तो अल्लाह अपनी हिफ्ज़ मान में रखे तो अच्छी बात है। क्या बात है आपकी। अच्छा, मैं आपको ये भी बताती जाऊँ कि ये जो नौजवान इस वक्त आपके सामने विराजमान है, ये फैज़ अहमद फैज़ साहब के नवासे भी हैं। लेकिन मेरा इसमें कोई कमाल नहीं है और ना मेरा कोई कसूर है इसमें। ये एक्सीडेंट ऑफ नेचर है ये। हाँ बिल्कुल है, लेकिन कैसे हुआ हम एक बड़े बाद पजामा और कुर्ता पहनने वाले, खालिस उर्दू बोलने वाले नौजवान नहीं निकले आप? वो इसलिए कि वो जो नाना हजूर थे वो भी कोई सलवार कुर्ता पहन के तो खालिस उर्दू नहीं बोलते थे, वो बड़े नॉर्मल से ही थे। वो आमतौर से होता है वैसे, शोरा रात का एक इमेज ज़हन में होता है ना कि वो उन्होंने ऐनक लगाई होगी या टोपी होगी या एक वो कुर्ता होगा और वो यूं पेन रखा होगा और यूं सोच रहे होंगे। लेकिन वो फैसा में ऐसा कुछ नहीं था, बल्कि वो अक्सर तस्वीरें अगर आप उनकी देखें जो पुराने महफिलों की हैं या इवन मुशायरों की भी हैं, तो सूट में और टाई में हैं वो। तो वो एक मलंग आदमी थे इस तरह से। तो वो ये एक अच्छी चीज मुझे लगी कि यार एक मलंगियत भी होनी चाहिए कि बस जो कुछ भी है बस ठीक है, ऐसा ही है यार, इसमें कोई ज्यादा कोई लबादे ओढ़ने की जरूरत नहीं होती जिंदगी में। तो जैसा है बस ठीक चलेगा यार ऐसे। क्या बात है। दौड़ेगा आपके ऊपर असर है कुछ आपने जीन्स में से कुछ आया है? हाँ, उनकी दो ऐसी सिफात हैं जो आई हैं और वो हैं सुस्ती और काहली। अच्छा। वो ये भी कहते थे कि यार मैं बहुत सुस्त और काहिल हूँ। तो मैंने कहा यार बाकी तो जो उनकी सिफात है, सब्र तहम्मुल है या उनकी एक दानिश है, वो तो जरा मुश्किल है, ये जरा आसान होता है सुस्ती और काहली। तो ये मेरे अंदर भी कूट कूट के भरी हुई है, तो कम से कम एक चीज में मेरी उनकी पूरी बराबरी है। सही। बल्कि शायद मैं उनसे आगे ही हूँ इस चीज में। अच्छा अदिल, अभी जो आप बातें कर रहे हैं, ये अपने ऊपर हंसना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। आप बड़े आराम से दूसरों को भी हंसाते हैं, अपने ऊपर तरफ तवज्जो करके, और खुद भी हंसते हैं। ये कैसे कर लेते हैं आप? नहीं, कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं है वैसे। दुनिया में जितने भी मुश्किल काम मुश्किल नजर आते हैं वो बस नजर ही आते हैं मुश्किल, होते नहीं मुश्किल। जिस तरह होता है ना, आपने अगर स्विमिंग पूल में छलांग मारनी है डीप साइड में, तो एक खौफ आता है, लेकिन जैसे ही आप छलांग मार लेते हैं ना, तो फिर आप कहते हैं कि बस इतनी सी बात थी। सही। तो फिर दोबारा दिल करता है यार ये दोबारा छलांग मारे, या स्लाइड लेते हैं। मैं भी कभी कभी जब पार्क जाता हूँ अपनी बच्ची के साथ, वो 4 साल की है, तो उसको स्लाइड का शौक है, तो मुझे भी है। तो वो स्लाइड पे भी हम चढ़ते हैं, तो मुझे अभी भी खौफ आता है स्लाइड के ऊपर से जाते हुए। आप अभी भी यानी स्लाइड करते हैं? हाँ। सही में तभी बचपन मतलब गुजरा नहीं? बचपन को नहीं गुजरने देना। अच्छा। बचपन को तो ऐसा थाम के रखा हुआ है, तो बचपन को गुजार के ही छोड़ना है। हाँ, बचपन को चाहे बच्चे भी बड़े हो जाए लेकिन पता लगे अब्बा दूर छोटे के रह गए हैं। अच्छा, ये शौक है आपका, यू हैव प्लान्ड इट, या ये तबीयत ऐसी है? एक्चुअली एक दफा हुआ ये कि मैंने नई नौकरी शुरू की थी बहुत साल पहले, मीडिया में आने से पहले। तो मेरा ख्याल था, बल्कि मेरे वालिदैन का भी ख्याल था, बल्कि मेरे वालिद साहब को ये ख्याल था एक ज़माने में कि मैं डॉक्टर बनूंगा। अच्छा। क्योंकि मेरा बड़ा भाई डॉक्टर है। सही। तो मैंने एफएससी की, प्री मेडिकल। तो एफएससी में मेरे इतने ज्यादा नंबर आए कि वो कॉलेज वालों ने कहा कि यार आप तो गेट से ही बाहर रहे ना, क्योंकि इतने पढ़े लिखे लोग हमें कॉलेज में नहीं चाहिए। ठीक है। तो वो उसके बाद मैंने कहीं नौकरी वोकरी कर ली किसी एड एजेंसी में। एफएससी के बाद ही? हाँ। अच्छा। तो वो कुछ महीने की इंटर्नशिप की। तो मैंने थोड़ी सी बैंकिंग को भी मुंह मारा, थोड़ा सा मैंने कहा देखें कौन से शोबे हैं। तो मेरे वालिदैन का ये ख्याल था कि ये बिजनेसमैन बनेगा, क्योंकि मीडिया उसको कुछ सेक्टर्स वेक्टर्स में ना कोई चैनल से ना कुछ। तो उनको यही खौफ था कि ये रोजी कैसे कमाएगा ये, और उसके बाद अगर रोजी नहीं कमा सकेगा तो शादी कैसे होगी। ये मतलब सबसे बड़ा खौफ उनको मेरे बारे में ये था, क्योंकि भाई जो है बड़ा वो उस टाइप के नहीं लोग होते जो क्लास में फर्स्ट आते हैं ना। नफरत है मुझे ऐसे लड़कों से जो क्लास में फर्स्ट आते हैं, क्योंकि हम जैसे जो है ना उसके बाद वो उन पे बहुत बड़ा एक रिफ्लेक्शन आता है। तो मेरा जो भाई था वो पढ़ाकू और टॉप करने वाला, और बिल्कुल वो जो होता है ना, जो जिस दिन से पैदा हुआ है ना उस दिन से फर्मा बरदार उस टाइप का। अच्छा। ऊपर से दूसरा कुछ औलाद कुछ मेरी तरह की होगी, थोड़ी सी नाहंजार। सही।
तो वो बीच में मैंने कहा यार ये जरा मैच्योर होना चाहिए, तो वो फिर मुझे ख्याल है कि यार ये मैच्योरिटी का जो एक लबादा होता है ना, हाँ। उसमें कुछ रखा नहीं हुआ। एक बचपना जिंदगी में हर वक्त ही होना चाहिए। सही, लेकिन अभी जब सुबह मैंने आपको देखा और मैंने आपको ऐनक लगाए देखा, मैंने कहा ओहो, आज दिल हाशमी भी कहीं यहाँ बैठ के मोतबर होने की कोशिश नहीं मैं बिल्कुल मोतबर होने की नाकाम कोशिश नहीं, वो नजर नहीं मुझे आता। आप कहे तो मैंने उतार देता हूँ, लेकिन वो नजर नहीं आता कि मैं बैठा कहाँ हूँ। सही, वो जरा कभी अच्छा। आपका नहीं दिल चाहा कि आप भी जरा यूं करके कहें, देखिए मैं एक्टिंग जरूर कॉमेडी करता हूँ, लेकिन बजाते खुद मैं जिंदगी में बहुत संजीदा और तहम्मुल और बुर्दबार किस्म का शख्स हूँ। देखिए फरा, मैं एक्टिंग तो जरूर कॉमेडी करता हूँ, लेकिन मैं जिंदगी में बहुत ज़रा संजीदगी का बहुत ज़्यादा कायल हूं। मतलब इस पे ज़्यादा लोग हंसते हैं, इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि यार इतना ना हंसे। लेकिन मुझे एक बात पता नहीं क्यों लोगों को बात नहीं आती समझ में, खासतौर से बहुत से एक्टर्स को, कि आम देखने वाले, चाहे वो हमारे टेक्नीशियंस हैं, चाहे व्यूअर्स हैं, चाहे सड़क के ऊपर लोग हैं, उनकी जो इंटेलेक्ट लेवल होती है ना, वो बहुत ज्यादा होती है। तो वो 1 मिनट के अंदर भांप लेते हैं कि आप अंदर बाहर कौन है। आप जो मर्जी ऊपर रंग लगा के आ जाएं, जो मर्जी बातें कर लें, आके बाल जैसे मर्जी कर लें, अंदाज जो मर्जी कर लें, उनको 1 सेकंड लगता है पता करते हुए कि नकली है कि असली है। तो इसलिए वो इतना जो ड्रामा करना है नकली होने के लिए, तो बंदा यार बस ऐसे ही है यार, बस जो भी है बस। अच्छा, मुतासिर करने को कभी दिल नहीं चाहा? वो जब आतिश जवान होता है आदमी, तो तब तो उसका दिल चाहता है कि कोई भी लड़की से देख के अच्छा, मैं अभी भी वैसे आतिश जवान ही हूँ। आप तो बच्चे। हाँ, अच्छा मैंने होना है। हाँ, अभी तो बचपन गुजरा, अभी तो आप गुजार रहे हैं। तो आतिश जवान जब आदमी होता है तो उसका दिल चाहता है कि यार मुझसे जरा 4-5 बच्चियां जरा मुतासिर हों, कहीं यार क्या हीरो है। उफ, ख्वाबों में भी आता है, रात को भी आता है, हमें नींदों में भी आता है, बस हमें तो इस जैसा ही जीवन साथी चाहिए। सो ये नहीं कभी ख्वाहिश आपके अंदर पैदा हुई कि मैं भी कुछ ऐसे कभी, मतलब पता नहीं कब से ये दबी हुई ख्वाहिश आते हैं।